औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 14 है, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 14 शुरू हो रहे हैं। आयत नंबर 13 तक अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्रिकीन और काफिरीन को ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि ये अपने बोझ तले दबे हुए हैं और ख़ताएँ कर रहे हैं और उन ख़ताओं की वजह से बोझ तले दबे हुए हैं और अपना बोझ घसीट रहे हैं, साथ दूसरों का भी लादा जा रहा है इन पर और घसीट रहे हैं। और ज़रूर क़यामत के दिन इनसे इनके इफ्तरा के बारे में पूछा जाएगा। इफ्तरा क्या है ये पीछे डिटेल से ज़िक्र हो चुका है। अब आयत नंबर 14 में अल्लाह तबारक व तआला नूह अलैहिस्सलाम को ज़िक्र फरमा रहे हैं। इससे पीछे मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र चला सूरत के शुरू में, और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कारून का और फिर फ़िरौन कारून और इस तरह का ज़िक्र फरमाया और फिर उनके सज़ाएँ ज़िक्र फरमाई और फरमाया कि ये जो ये कर रहे हैं, इफ्तरा बांध रहे हैं, ये इनके लिए क़यामत के दिन बहुत बड़ा बोझ होगा। अब यहाँ नूह अलैहिस्सलाम को ज़िक्र फरमा रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगम्बर गुजरे हैं और याद रहे कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल उम्र पाई और 950 में से अक्सर उम्र आपने बलूगत से लेके मौत तक या दुनिया से उठाए जाने तक नूह अलैहिस्सलाम तबलीग में लगे रहे। और नूह अलैहिस्सलाम पर कोई चंद एक बंदे वो भी उनकी फैमिली के ईमान लाए और नूह अलैहिस्सलाम दिन और रात तबलीग और मेहनत करते रहे। और जब नूह अलैहिस्सलाम पर की कौम पर कोई असर इस चीज़ का नहीं हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के मानने वालों को हिजरत का हुक्म दिया। नूह अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर हैं, पहले शख्स हैं जिन्होंने दुनिया में कश्ती या बहरी जहाज ईजाद किया। ये नूह अलैहिस्सलाम की ईजाद है। मुश्किल तरीन दौर में कितना अरसा नूह अलैहिस्सलाम को लगा कश्ती बनाने में या जहाज़ बनाने में। बाज़ रवायात में 200 साल आता है, मुख्तलिफ़ रवायात हैं इसके बारे में। इतना लंबा अरसा एक कश्ती तैयार करने में नूह अलैहिस्सलाम को लगा और वो भी ऐसे रेगिस्तान एरिया में थे जहाँ पानी नाम की चीज़ नहीं थी। और नूह अलैहिस्सलाम को देख के नूह अलैहिस्सलाम के जानने वाले या आपके इर्द गिर्द या आपके रिश्तेदार मजाक उड़ा रहे थे कि ये देखो ये बावला हो गया है, अब इसकी कश्ती क्या हवा में चलेगी खाक में चलेगी। कश्ती को चलने के लिए पानी का होना ज़रूरी है, क्या इसके पास पानी नाम की चीज़ है। और नूह अलैहिस्सलाम सारी बातें बर्दाश्त करते रहे और तबलीग करते रहे। वलक़द अर्सलना नूहन इला कौमिही, नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ नूह अलैहिस्सलाम को पैगम्बर मबूस फरमाया। अल्लाह फरमा रहे हैं हमने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ नूह अलैहिस्सलाम को पैगम्बर बना के मबूस फरमाया। फलाबिसा फ़ीहिम अल्फ़ा सना इल्ला 50, और नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन 950 साल, अल्फ़ा सना अल्फ़ा 100 सना साल इल्ला 50, 900 साल, 1000 से कम, अल्फ़ हज़ार को कहते हैं अल्फ़ा, 1000 से कम 50 साल कम अपनी कौम में रहे और बैठे हुए नहीं थे नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाया, दिन और रात मेहनत की, कोशिश की, तबलीग की, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया। लेकिन अल्फ़ा सना इल्ला 50 आमा, 950 साल तक उस कौम में तबलीग करते रहे लेकिन कौम नहीं मानी। इवन के नूह अलैहिस्सलाम के घर वाले भी नहीं माने, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी नहीं माना, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी नहीं मानी। और 9 बंदे ईमान लाए, वो 9 भी आपके फैमिली मेम्बर थे। इसके अलावा किसी पर नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग का असर नहीं हुआ। अब ये यहाँ नहीं कहा जा सकता कि नूह अलैहिस्सलाम की बात में तासीर नहीं थी या नूह अलैहिस्सलाम मुखलिस नहीं थे या नूह अलैहिस्सलाम कोताही कर रहे थे, ऐसा मुमकिन नहीं था। क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर मबूस फरमाया और पैगम्बर वही हो सकता है जिसमें गुनाहगूं या बेतहाशा सिफ़ात मौजूद हों, और नूह अलैहिस्सलाम में वो तमाम सिफ़ात मौजूद थीं जो एक पैगम्बर में होनी चाहिए। तभी अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को पैगम्बर मबूस फरमाया। लेकिन बदबख्त कौम नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मान रही थी और नूह अलैहिस्सलाम का इनकार किए जा रहे थे। और फिर उस इनकार का सबब पीछे ये वाक़यात डिटेल में ज़िक्र हो चुके हैं
यहाँ थोड़ा मुख्तसर अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें ज़िक्र फरमाया, मैं इसको मुख्तसर करूँगी। फरमाया कि अख़ज़नाहुम तूफ़ान व हुम ज़ालिमून, तो कौम इनकार करती रही और वो ज़ालिम थी। क्यों कि इनकार कर रही थी अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम का, अल्लाह तबारक व तआला के नबी का और दीन को जुटलाती रही। 950 साल तबलीग करने के बाद नूह अलैहिस्सलाम मायूस हुए और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम मायूस, जब कोई भी पैगम्बर मायूस होता है तो फिर उसकी मायूसी के बाद उस कौम पर अज़ाब आना ज़रूरी हो जाता है। कौम मायूस कर देती है पैगम्बर को और पैगम्बर मायूस होके वो एरिया जब छोड़ देता है या बद्दुआ कर देता है या अल्लाह तबारक व तआला के सामने इतराफ़ कर लेता है कि अल्लाह मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, तगदो की, लेकिन मेरी कौम ईमान नहीं लाई, अब मैं बेबस हो चुका हूँ, मजबूर हो चुका हूँ। वो वक्त ऐसा होता है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नाज़िल फरमा देते हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब का इरादा कर देते हैं तो फिर कोई कौम ईमान लाए या ना लाए, ईमान लाए, तौबा करे, अमाल सालिहा की अल्लाह तबारक व तआला को यकीन दहानी करवाए, लेकिन उस वक्त ईमान कबूल नहीं होता, तौबा कबूल नहीं होती, अमाल सालिहा कबूल नहीं होते। सो अल्लाह तबारक व तआला ने इस वजह से नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब नाज़िल फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ज़ालिम थी और उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम का इनकार किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अनजयनाहू अस्हाब सफ़ीना वजालना आयत लिल आलमीन, और फिर हमने नूह अलैहिस्सलाम को मतलब नूह अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम अस्हाब सफ़ीना, अस्हाब सफ़ीना कश्ती वालों को कहा गया है। वो जो जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में बैठने का हुक्म दिया या जिनके लिए नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनको कश्ती पे बैठा दे, वो लोग थे चंद, मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि 9 बंदे थे टोटल, और हर एक चीज़ का जोड़ा जोड़ा नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में बैठाया और कश्ती में बैठा के नूह अलैहिस्सलाम उस बस्ती से निकल जाते हैं और पीछे उस बस्ती पे तूफ़ान आ जाता है। और सैलाब का तूफ़ान, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बार बार पुकार रहे हैं कि मेरे साथ आ जा, आगे निकल जाते हैं, ईमान ले आ। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा एक टीले पे चढ़ गया और उसने कहा नूह अलैहिस्सलाम से कि इतने ऊंचे टीले पे पानी का आना नामुमकिन है, आप निकल जाएं, मैं आपके साथ नहीं आता, मैं ईमान नहीं लाता। नूह अलैहिस्सलाम बार बार अपने बेटे को देखते रहे और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पानी में गर्क होता गया, ऐसे कि टीला नीचे से पानी की वजह से गिरता गया और बिला आखिर ज़मीन पानी में डंप हो गया। और इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने उनको गर्क कर दिया और बाकी लोगों के लिए इसको इबरत का निशान बना लिया। जहान वालों के लिए ये आयत एक निशानी छोड़ दी कि इनकार करने वालों का अंजाम क्या होता है, हाँ वो पैगम्बर का बेटा ही क्यों न हो, यानी कि नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को भी नाफरमान कौम के साथ नाफरमानी की वजह से गर्क कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताउन करें। अल्लाह हाफ़िज़।